संग हूँ, परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल के रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ आपको बोलना है, मत डर, जोर से बोलना है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल के रखूंगा। हालेलुया। संभालने वाला कौन है? आपको संभालने वाला कौन है? परमेश्वर आपको संभालने वाला है। बाइबल कहती मत डर। कई प्रकार से डर हमारी जिंदगी में आता है और डर के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए बाइबल कहती है मत डर, क्योंकि मैं तेरे आपके साथ में है। परमेश्वर है ना। परमेश्वर जब आपके साथ में है तो आपको किसी भी चीज से आपको डरना नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। कई तूफान आएंगे, बाढ़ें आएगी, तकलीफें हमारे जीवन में आती है, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है, दृढ़ निश्चय लेना है, ये काम मुझे करना ही है परमेश्वर। और परमेश्वर आप दृढ़ रहेंगे, आप कोशिश करेंगे तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अदरवाइज आप कोशिश नहीं करेंगे, है ना, हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। कई बार ऐसे दिक्कतें आती है, लेकिन आपको खड़ा रहना है, डरना नहीं, बोलना है। और परिस्थितियां आपको दबाने के लिए सुबह से शाम काम करती है। मालूम है आपको, शैतान आपके विरोध में ऐसी योजनाएं बनाता है, ऐसी परिस्थिति बनाता है कि आप दब जाओ, आप चुप हो जाओ, लेकिन आपको चुप नहीं होना। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, मैं चुप नहीं होऊंगा। शैतान को चुप करूंगा पर मैं चुप नहीं होऊंगा, है ना। हम हार जाते हैं, छोटी सी बात आपके सामने आ गई तो हम डर जाते हैं, बैठ जाते हैं कि शायद अब मैं हार जाऊंगा, क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। सुबह से आज शायद बारिश ने आपको डिस्टर्ब किया, है ना। कई लोग आपने हिम्मत रखी होगी कि नहीं, है ना। जैसे सुबह जैसे आज उठे तो बहुत बारिश आ रही थी, आपके उधर आ रही थी नहीं आ रही थी? और ऐसा लग रहा था कि शायद मीटिंग नहीं हो। तैयार होते हैं परमेश्वर को देख के। किसको? जो लोग बारिश को देखे वो घर पे ही रहे, है ना। और आप बारिश भी आ रही होगी फिर भी आप तैयारी कर रहे होंगे, जरूर मैं जैसे ही तैयार होऊंगा और बारिश बंद होगी, है ना। और सच में आप देखो बारिश बंद है, लेकिन वो उन लोगों को क्या वो आ नहीं पाए, उन लोगों का क्या वो बारिश अब तो शायद बंद ही नहीं होगी, है ना। ऐसा सोच के बैठे रहे और आप देखते हो कि अरे यार बारिश तो बंद हो गई है। हालेलुया। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आंधी आती है, तूफान आती है, ऐसा किसी कहते हैं परिस्थितियों के अधीन हम नहीं है, परिस्थितियां हमारे अधीन है। बोलो मेरे साथ में, परिस्थितियां मेरे अधीन में, आपके अधीन में। हालेलुया। करो कि माइक भी सही कि आपको जैसे आप गहराई से जाते हैं तो ये महसूस करते हैं कि हर जगह कहीं कहीं दुष्ट आत्मा और शैतानिक शक्ति कैसे काम करती है। इसलिए आपको प्रार्थना में रहना होता है, प्रार्थना करनी होती है, शाम से प्रार्थना करनी होती है ना। अचानक नहीं, अचानक एक दिन करने से नहीं, आपको प्रेयर सबको प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर सिस्टम को धीरे धीरे ठीक कर रहा है, करेगा। वर्शिप टीम को भी परमेश्वर आशीषित करेगा। इनको बोल रखा है कि शाम से तैयारी करो, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं ना। आज वर्शिप में लग रहा है थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। yes! क्या नहीं हो रहा है? है ना। इनको मैं सोने नहीं देता हूँ, तब जाके ये हो रहा है ना। अभी और प्रभु करेगा, परमेश्वर मदद करेगा। कई ऐसी डिस्टर्ब वाली बातें आती है ना। डेडिकेट होना पड़ेगा वर्शिप के लिए भी। जस्ट आप जैसे फिल्मों में गाते हैं वैसा यूट्यूब में देख करके आप नहीं गा सकते। जब तक आत्मा नहीं बहेगा आपके साथ तो उस गाने का,
मतलब एनॉइंटिंग को दिया है। हालेलुया। और इसके लिए पूरा पवित्रता से शोभायमान होना पड़ता है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको प्रेयर भी करनी होगी। अब कई बार अपन चाहते हैं कि मैं भी गा सकता हूँ, मैं भी गा सकती हूँ, लेकिन आप हर व्यक्ति नहीं गा सकते, है ना। परमेश्वर जिसको चुनेगा वो ही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा बोलते थे मैं कर सकता हूँ, वो कभी नहीं कर पाए, पर जो इतना बोलते थे मैं नहीं कर सकता, वो लोग कर पाए। कितने लोग बोलते मैं कर सकता हूँ? हाथ खड़ा करो। कितने लोग बोलते मैं कर सकता हूँ? कोई नहीं कर सकता है। अब आप कितने नहीं कर सकते? तुम किधर भी नहीं हो। हालेलुया। एक साइड तो बोलो आप कम से कम, मैं किधर भी नहीं हूँ। कितने लोग बोलते कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, खड़ा करो, किधर भी बोलो, एक साइड दोनों साइड बोलो, है ना। कितने लोग बोलते मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? आप इतने कर सकते हो, ठीक है। कितने लोग बोलते नहीं कर सकता? एक बोल रहा नहीं कर सकता। हालेलुया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? हालेलुया। पूरी बाइबल में आप पढ़ना, अच्छे से अध्ययन किया हो तो जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा ने क्या कहा? परमेश्वर किसी और को भेज, मैं नहीं जा सकता। कहा तक नहीं कहा। जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता को बुलाया तो उसने क्या कहा? परमेश्वर मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, लड़का ही हूँ, मुझे तो बोलने नहीं आता, किसी और को भेज। कहा तक नहीं कहा। हालेलुया। यशायाह को बुलाया तो यशायाह बोला परमेश्वर मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूँ, किसी और को तू भेज। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तू ही जाएगा ना। आपकी ताकत से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ताकत से आप कर सकते हो। और शैतान शुरू से ट्रबल करता रहा है, मतलब वो दिक्कत करता है कि आप काम न करो, आप निराश हो जाओ, लेकिन आपको निराश नहीं, प्रभु की ताकत के ऊपर भरोसा करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए प्रार्थना करनी होगी। हम और कोशिश कर रहे हैं बढ़िया से, अभी सारे वाद्य जितने भी कमी पड़ रही है हम उनको भी ऐसे लोग होंगे जिनको दर्शन देगा परमेश्वर। तो आपकी ताकत से नहीं होगा, आपके बल से नहीं होगा, पर परमेश्वर की ताकत से होगा ही। हालेलुया। मदस्तर को वापस पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा, जिसको बोलो आप थोड़ा जल्दी से पढ़िए, टटोलिए मत, है ना, फास्ट पढ़िए। कोई भी पढ़िए ना भाई, भाइयों में से पढ़िए, नहीं पढ़ सकते, कोई भी पढ़िए। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, साथ में हूँ। आगे बढ़िए। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कौन कहता है ये? कौन कह रहा है? अरे बोले नहीं रहा। बारिश से आप भी डर गए ना, परमेश्वर लेके तो आया है आपको, फिर आप क्यों डरते हो ना? बोलो तो सही, कौन आपके साथ में? परमेश्वर आपके साथ में। आपको तो मालूम ही नहीं परमेश्वर हमारे साथ में है कि नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ में? शैतान 10 बार आपको बोलेगा कि सच में परमेश्वर तेरे साथ है क्या, तो आप बोलोगे शायद नहीं है ना। आपकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती जाती है, आपको बोलना है जोर से। मेरे साथ बोलो, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। कौन संभालेगा? परमेश्वर आपको संभालेगा। कई बार मुसीबतें आएगी, आसान नहीं होता है ना। मसीह का राह गीत गा रहे थे कि जिस राह पर तू चला उस राह पर मैं भी तेरे लिए। कौन सा गीत गा रहे थे ना? तेरे लिए मरूं प्रभु, तेरे लिए गाना आसान है, पर जीना बहुत कठिन है कि नहीं? है ना। कई बार आप बोले अच्छा काम करने जाते, उसी दिन परेशानी शुरू होती है। कितने लोग
अपने जैसे शुभ अशुभ कितने लोग मानते हैं? गाँव में मानते नहीं मानते? बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, कुत्ते को तो नहीं मानते ना, बिल्ली को मानता है। शुभ अशुभ मानते हैं नहीं मानते? आज तो जैसे आप जाएंगे तो खाली बर्तन लेके आ रहे हैं तो आज तो अगुवाई नहीं हो रही है, ऐसे शुभ अशुभ मानते हैं कि मानते? कितने लोग ऐसा मानते हैं? अपने विश्वासी में कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा कर। क्या बोलते हैं बदली भाषा में? जब कभी सही काम करने के लिए मैं रात से प्रार्थना करता हूँ और सुबह उठ के सारी परिस्थितियां खराब होती है। मतलब मैंने देखा एक भी सही नहीं होगी कि मैं खुश होकर धन्यवाद दे सकूं। पूरा दिमाग खराब करने वाली है। या तो लोगों में काम करेगी, पशुओं में काम करेगी, जानवरों में भी काम करेगी, परिस्थिति में भी काम करेगी, कितने भी घुस के शैतान काम करता है। हालेलुया। एक बात बता रहा हूँ, एक जैसे मैं पढ़ रहा था, एक वचन पढ़ रहा था, वो आज संदेश में नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं वहां से आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 1 अध्याय 10 तक पढ़े। उत्पत्ति 1 अध्याय और 1-10 तक। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या लिखा है? परमेश्वर ने ये कहते हैं ये दुनिया कब बनाई? आदि में ना, हजारों करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले, है ना। इसकी कोई जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि लाखों साल पहले, है ना। तो बाइबल में कोई डेट नहीं लिखी है तो अपन करोड़ों भी आप बोल सकते हैं। हालेलुया। तारीख का कोई पता क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। हालेलुया। उसको बनाया, मतलब उसकी उत्पत्ति की थी परमेश्वर ने। पर एक पदस्थल जब मैं पढ़ता हूँ, दूसरी आयत पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। क्या लिखा है? अभी पहली आयत में देख सकते हैं कि ये सब किसने बनाया? आकाश और पृथ्वी। थोड़ा उसको नीचे करो। इंग्लिश वाली बाइबल में आता है कैसे? तो हिंदी और इंग्लिश में जैसे ओरिजिनल जो बाइबल लिखी थी ना, यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में और हिब्रू भाषा में, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन और हिंदी में आते कई अर्थों का अनर्थ खत्म हो गया। हालेलुया। पर आपसे रियल पढ़ो तो ऐसा लिखा है कि अपन एक आकाश देखते हैं। कितने आकाश दिखाई देते हैं? एक ही है कि नहीं? पर इंग्लिश वाली बाइबल में इसको पढ़ो तो जैसे हिंदी में एक आकाश एक वचन है, कौन वचन है? सब समझ रहे? कैसे समझ रहे? हालेलुया। आकाश एक बोल रहा है कि बहुत सारे आकाश? मतलब एक ही अपन समझते हैं ना। पर जब इंग्लिश वाली बाइबल में पढ़ो, इंग्लिश में उसमें आता है क्या? तुरंत नहीं आता ना। उसमें ये लिखा है हेवंस, मतलब एस लगा है, मतलब एक हेवन मतलब स्वर्ग, क्या होता है? और हेवंस लिखा है तो बहुत सारे स्वर्ग। अपन तो कभी कभी इस पृथ्वी में जब छोटे होते थे तो गांव में रहते थे, इस गांव के अलावा तो कोई होगा ही नहीं, ऐसा सोचते। होता है नहीं होता? पर अभी थोड़े हो गए, घूमने लगे तो ये दुनिया भी घूमते घूमते भी पार नहीं हो इतनी, है कि नहीं? पर अभी और लोग पता लगा रहे हैं इससे भी और पृथ्वी और जगह है। धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान को पता पड़ा तो ये आविष्कार हुआ है ना। पर अपन ये कल्पना कर सकते हैं कि ये परमेश्वर इसके बाहर है तो कितना बड़ा होगा, है ना। ये पृथ्वी बनाई तो गेंद के समान है ना, एक लट्टू के समान, आप ग्लोब के समान पड़ी हुई। इसके बाहर दूसरी जगह आप देखो, दूसरे भी ग्रह उपग्रह बहुत सारे बनाए परमेश्वर। हालेलुया। तो इस पोजीशन को पढ़ रहा था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तो परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया होगा। परमेश्वर गड़बड़ बना सकता है? लेकिन दूसरी आयत में क्या लिखा है? दूसरी आयत में क्या लिखा है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी क्या पड़ी थी? सुनसान। बेडोल, बेडोल किसको बोलते हैं? जिसका कोई आकार न, जिसका कोई अभी ऐसा, मतलब अपन तो वहां तक नहीं गए हैं लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब मैं ABCD सीख रहे हो और बड़ी साइंस की बात करें तो शायद आपके लिए और मेरे लिए सबके लिए कठिन होता है ना। जैसे बाइबल में लिखा कि दूध पीने वाले बच्चे को मीट खिलाएगा तो वो नहीं खा सकता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? कई बार अपन वचन में हो सकता है दूध पीने वाले बच्चों के समान होते हैं, लेकिन जस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब कुछ खराब करने वाला कौन है? शैतान है।
जैसे बेडोल तो शब्द लिखा है ना, बेडोल मतलब कोई आकार नहीं, खराब है, सही नहीं है। बोले कि नहीं बोले? किसी को देख के आप बोले हाँ बहुत व्यवस्थित लग रहा है ना, और बोले अरे यार सब कुछ व्यवस्थित करके गया था लेकिन खराब कर दिया, कोई आगे खराब कर सकते हैं नहीं कर सकते? समझ रहे आप? यस। हालेलुया। बिल्कुल अच्छे से जमा के जाए, बिल्कुल सेट करके जाए। आपने बनाया इसको अच्छे से बनाया, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में कोई आके सारा उबड़ खाबड़ कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि बेडोल पड़ी थी, है ना, सुनसान पड़ी थी, है ना। तो ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा बताते हैं कि ये जो शैतान है ना, शुरू में नहीं था। जैसे फर्स्ट आयत में पढ़े ना, जैसे आपको क्यों लगता होगा पहली आयत में दूसरी आयत क्या, लेकिन ऐसा बाइबल के गहरा अध्ययन करने वाले इसमें लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है कितना अंतर होगा पहली आयत और दूसरी आयत में? कभी सोचा आपने? हालेलुया। टाइम ही नहीं है सोचने का। सुबह उठ के तो भारी सी परेशान करती है, इसकी कहाँ सोचे अपन, है ना। इसके लिए आपको फ्रेश माइंड चाहिए। कभी आपने अनुमान लगाया होगा कि जब पहली आयत लिखी होगी और दूसरी आयत लिखी होगी कितना टाइम गैप होगा? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा होगा। ऐसा बाइबल के विद्वान लोग जिसका गहराई से स्टडी की है, ऐसा बताते हैं पहली आयत और दूसरी आयत में लाखों साल का अंतर है। आप कल्पना कर सकते हैं? हालेलुया। सोच नहीं सकते। मतलब जब परमेश्वर पहली आयत बोलता है और दूसरी आयत बोलता है तो लाखों साल का अंतर है। जब मैं मतलब पढ़ रहा था या अध्ययन कर रहा था तो मुझे भी लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और परमेश्वर की सहायता से आप जाओ तो ऐसा संभव है। एक व्यक्ति बोला, आप जैसे बाइबल पढ़ते हो ना, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब और व्यवस्था की किताब, ऐसे ये 4-5 किताबें ये किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? मूसा ने लिखी। किसने लिखी? पर आप एक बात बताओ कि मूसा का जन्म कब हुआ? निर्गमन की किताब में हुआ। सही बात है कि नहीं? और उत्पत्ति कभी हुई नहीं, वो कैसे लिख सकता है वो बात? भाई आप कोई भी बात लिखोगे तो आप उत्पत्ति हुई वो बात लिख सकते हो, आप थे नहीं वो बात आप कैसे लिख सकते हो? सही है कि नहीं? लेकिन बाइबल कहती है उसने ये लिखा, हमारी समझ बुद्धि से परे। हालेलुया। हालेलुया। आराधना हो, आराधना परमेश्वर तो अच्छा बनाता है, लेकिन खराब कौन करता है? शैतान करता है। आप ध्यान नहीं रहे, ध्यान नहीं रखा, अलर्ट नहीं रहे तो सब कुछ 1 सेकंड के अंदर वो खराब करता है। अब मैंने पढ़ा था आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो उसने गड़बड़ तो नहीं बनाया होगा, उसने परफेक्ट बनाया, सुंदर सब कुछ बनाया था। लेकिन ऐसा कहते हैं स्वर्ग में शैतान की उत्पत्ति भी स्वर्ग से ही हुई है ना, कि शैतान को जब गिरा दिया गया तो 1/3 ना, जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना 1/3 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? मतलब 100 रुपया है आपके पास, ठीक है, ऐसे समझोगे आप। 100 आपके पास है तो 1/3 कितना होगा? 75। हाँ? 1/3 बोलते हैं ना, तो 75 होता है। मैं समझ रहे नहीं समझ रहे सब?
उसका हिसाब भी नहीं तो फिर ये बातें अपन कैसे समझ सकते हैं? हालेलुया। भाई मेरे को इतनी गणित नहीं आती है, ठीक है भाई, गणित वाला आप मतलब 1/3 बोलते हैं ना, 1 रुपया है 100 रुपया है ना, उसका 1/3 क्या मतलब कितना होता है? तीसरा हिस्सा ही हुआ ना, तो 75% कैसे हो गया? वही बोले 1 लाख रुपया है, तीसरा हिस्सा इसको दे दो तो आप कितना 75% दे दोगे? कितना दोगे? नहीं समझ रहे? जैसे आरसीसी एग्जाम कराती तो हमारा मतलब 100 नंबर का एग्जाम होता है, 1/3 नंबर काट देते हैं हमारा क्वेश्चन। हाँ वो तो सही बात है, परीक्षा में काट देते, पर अपना नहीं अपने शब्द में समझते हैं कि भाई 100 रुपया है, मेरे को तीसरा हिस्सा देना है, तो 1/3 हुआ ना, ये कैसे हुआ भाई? पढ़ने वाला तो बोलो भाई कितना होता है? अनपढ़ से अनपढ़ दुकान में पैसे नोट ही गिनते हैं, नहीं गिनते आप? बिल्कुल कम नहीं देंगे, मतलब कम देंगे पर ज्यादा नहीं देंगे, और 75% दे देते बहुत अच्छी बात है ना। 1 रुपये में तो तीसरा हिस्सा देना है तो है ना, कितना होता है? 33 होता ही नहीं होता? ये गलत है बोलो भाई, मुझे भी इतना पता नहीं है। हालेलुया। तो ऐसा बोलते हैं, एक मतलब मान लो कि 100 करोड़ स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए, तो जब झगड़ा हुआ तो शैतान 1/3 तीसरा हिस्सा लेके भागा। हालेलुया। होता ही नहीं होता है, तो झगड़ा भी होगा तो 2-3 लोग तो उधर जाएंगे ही जाएंगे, नहीं होता ऐसे? ये होता कि नहीं होता? हालेलुया। समझ नहीं आ रहा है? तो शैतान मतलब समझ लो कि 100 करोड़ उसने स्वर्गदूत बनाए, तो शैतान 33 करोड़, उसमें 100 करोड़ में से तीसरा हिस्सा कितना होगा? हाँ 33 करोड़। हालेलुया। 33 करोड़ दूत अपने साथ में लेके आए, सुबह से शाम तक बोलता है तू ये जाके करना, तू ये जाके करना, मेरे और आपके विरोध में लड़ाई। आप सुबह उठते बोलते मैं बहुत कोशिश की लेकिन सब उड़ा के ले गए, तो वो ले जाएंगे तो कितने करोड़ घूम रहे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि समझ? अब ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को आराधना के लिए बनाया था और उसने आकाश और पृथ्वी की इंग्लिश वाली इसमें निकाल दी, ठीक है, इंग्लिश जानते नहीं है लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। पहली आयत पढ़ेंगे। In the beginning, हालेलुया। हिंदी में निकाला होगा। उसने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि, कभी अपन स्टडी करेंगे है ना, बाइबल के बारे में नॉलेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? गहरा अध्ययन जब जाएंगे तुमको लगेगा कि आप सब छोड़ के मुझे ये पढ़ना चाहिए, इसके अंदर है ना, कोई आगे पढ़ना चाहता है तो बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना, PhD तक पढ़ाई होती है ना। अभी जैसे चेन्नई के अंदर, कोलकाता के अंदर यूनिवर्सिटी है ना, 12th के बाद वहाँ एडमिशन होता है, 12वीं के बाद है ना, BTS होता है, फिर MTS होता है, फिर PhD होता है। जैसे अपन 12वीं के बाद क्या करते हैं? BA करते हैं ना, थोड़ा नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ ना, कोई पढ़ना चाहता है इसके अंदर, उसमें पूरा PhD इसी के अंदर जाएगा और इसमें गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है। यूं नहीं समझो कि बाइबल की पढ़ाई करके तो गवर्नमेंट, जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, वैसा बाइबल का भी है। हालेलुया। देश के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी आ गई है और विदेशों में तो है ही है ना। विदेशों में आप जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सुनते होंगे, ऑक्सफोर्ड, डिक्शनरी पढ़ी होगी ना आपने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है, पूरा बाइबल का अध्ययन होता है। वहां पर जब जाते हैं ये सब अध्ययन आपको मिलता है। हालेलुया। पर अपने तो सिंपल सिर दर्द पेट दर्द तक सीमित है, इस ऊपर विश्वास किया है भाई, बीमारी गई तो ठीक है, आगे की नहीं, लेकिन जिसको जरूरत है तो उनके लिए ऐसा अध्ययन होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो वहां पर सब चीजें होती है कि जब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सब कुछ सही बनाया था, लेकिन ये जब शैतान गिराया गया था तो कितने करोड़ों स्वर्गदूत, यदि 100 करोड़ परमेश्वर के पास में है तो 33 करोड़ इसके पास है, वो लेके आया और आकर के उसने सबसे पहले क्या खराब किया मालूम है? पृथ्वी को खराब किया कि नहीं किया? हालेलुया। पूरा बेडोल बना दिया, सब कुछ सुंदर बनाया था, दूसरे दिन सब कुछ उसने खराब करके रख दिया। और आप ध्यान न रहो, सावधान न रहो तो सब कुछ परमेश्वर ने सही किया है
आपने भी सही किया है, उसको शैतान खराब कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आपको अलर्ट रहना है। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर मुझे अलर्ट कर। हालेलुया। प्रार्थना में रहना है, संगति में आपको रहना है, परमेश्वर की बातों को सीरियस लेना है ना। और जब आप ऐसे रहेंगे तो कई बार डर लगता है ना, शैतान डराता है कि नहीं डराता? क्योंकि मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि 33 करोड़ है ना, वो तो अरबों में भी हो सकते हैं, पर मैंने सिंपल एक उसका हिस्सा किया है। तो जब कभी आपको डर आती है तो डरना नहीं बिल्कुल। मैं भी डर जाता हूँ कई बार। कई लोग कोई काम नहीं, बैठे बैठे मेरे को फोन करते हैं और फोन करके सिर्फ डराने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सेवा बंद कर दो, ऐसे है ना। तो मेरे ऑफिस में मैं सोचता हूँ यार, शैतान ऐसे काम कर रहा है, लोग ऐसे बोलते हैं ना, शैतान काम कर रहा है, शैतान ऐसे कर रहा है, तो अपने मन में भी डरा जाता है। वो अकेला नहीं, उसके साथ करोड़ों जो दुष्ट दूत हैं वो उसके साथ में, तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो मैं भी डर जाता हूँ। डरते नहीं डरते? लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, आपका डर निकालने के लिए परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर बड़ा है। शैतान इतना कर सकता है तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? कर सकते कि नहीं कर सकते? आपके विश्वास को, तो गाँव वाला बोला ये बोल रहे डरा रहे, अरे यदि शैतान और उसके दूत इतना काम कर सकते हैं तो परमेश्वर के पास कम नहीं पड़े स्वर्ग के दूतों की। 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा उसके पास है, तो मतलब आप कहेंगे तो है ना 33% से जो ऊपर का है पूरा उसके पास है। 66 कितना हो जाएगा? डबल ट्रिपल परमेश्वर के पास अभी भी दूत पड़े हुए हैं। हालेलुया। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं और डरना नहीं। कोई भी बात आपको डराती है तो आपको बोलना है मैं डरूंगा नहीं, जो मेरे अंदर है वो उनसे भी क्या है? शक्तिशाली। हालेलुया। एक कहानी में बाइबल में से आपको बताऊंगा कि कैसे डर आता है उसके जीवन में और कैसे वो हिम्मत रखता है और डर से वो बाहर आता है। डर गया तो मर गया। कई बार आप डर के बैठ जाते घर पे तो मीटिंग में भी नहीं आ पाते। और हम भी सुबह उठते कि सर तो ऐसा ही हम भी बैठे रहे, तो डर के बैठे रहते तो नहीं। लेकिन हम डरने वाले नहीं, बैठने वाले नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ में है तो हम अद्भुत काम हमारी जिंदगी में होगा। एक कहानी में बाइबल में से पढ़ना चाहूंगा, एक आयत पढ़ूंगा, इसके बाद में वो कहानी में पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना की किताब 4:4। पहला यूहन्ना की किताब 4:4 निकालेंगे और पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से इस पद को पढ़ेंगे, इसके बाद मैं उस कहानी को बताऊंगा। पहला यूहन्ना 4:4 पढ़ेंगे। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। तुम परमेश्वर के हो। जब परमेश्वर आपको बोलता है तो बच्चों के समान बोलता है। क्या बोलता है? हे बालकों, तुम किसके हो? तुम किसके हो? हाँ, परमेश्वर के हो। और जो तुम में और जो तुमने उस पर जय पाई है। और तुमने उन पर क्या पाई है? जय पाई है। किसके ऊपर? सारे शैतान के दूत और शैतान के ऊपर आपने क्या पाई है? जय पाई है। फिर क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे अंदर है, वो उनसे क्या है? बड़ा है। तो हम किसको देख के डर जाते हैं? हम बाहर वालों को देख के डर जाते हैं, हम बीमारी को देख के डर जाते हैं, हम लोगों ने धमकी दी तो डर जाते हैं, हम मौसम ने धमकी दी तो क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती जो तुम्हारे अंदर है वो उससे क्या है? बड़ा है। जो बाहर है परिस्थितियां, शैतान, शैतानी युक्तियां, शक्तियां, उनसे क्या है? परमेश्वर की शक्ति बड़ी है, आपके साथ में है वो। हालेलुया, हालेलुया, उसे बोलो भाई हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे दूसरा राजा की किताब 6 और वहां से एक कहानी में आपको बताऊंगा। 6 और 1 पद से पढ़े।
पढ़िए, मिल गया, पढ़िए कोई। पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान देंगे। पहली आयत से। भविष्यद्वक्ता के चेलों में से किसी ने ईसा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां एक बल्ली लेकर वहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बट्टे से निकलकर जल में गिर गई। 10 पद से पढ़े, 10 पद से। तब इस्राएल के राजा सब सुनना, हालेलुया हालेलुया। पढ़े 10 पद से। तब इस्राएल के राजा ने इस्राएल के राजा ने तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा उसके करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। हालेलुया। एक समय लड़ाई चल रही थी दो देशों की, सब इधर ही हो। लड़ाई चल रही थी तो जो इजराइल जो देश था वो परमेश्वर का था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता रहता था और परमेश्वर को मानने वाले थे, और दूसरा जो देश था वो परमेश्वर को मानने वाला नहीं था। तो बार बार उनकी लड़ाई होती थी। तो जब ये लड़ाई करने की योजना बनाते कि शैतान योजना बनाता कि आज ये इस रास्ते से आएगा तो हम इसको मारेंगे, तो वो उस रास्ते से आते ही नहीं थे। समझ रहे नहीं समझ रहे? फिर वो प्लान बनाते कि अरे यार इसको मारना कैसे, उस रास्ते से जाने वाला है, तो वो रात को जा करके वहां पर अपनी योजना बनाते, लेकिन वहां पर भी वो जाते ही नहीं थे। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शैतान योजना बनाते कि नहीं बनाते? अब ये इन्होंने योजना बनाई थी कि उन लोगों को मारना है करके, लेकिन जितनी भी बार ये योजना बनाते थे हर बार ये फेल होते थे। हालेलुया। तो आप समझो कि शैतान योजना बनाता है आपको मारने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, और आप सावधान न रहे तो वो आपको मार सकता है। हालेलुया। आप ये मत कहना कि परमेश्वर ने क्यों नहीं संभाला। आप नहीं सुनेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो वो आपको आसानी से मार सकता है, और सुनेंगे और उसकी समझेंगे तो वो कभी नहीं मार सकता है। हालेलुया। अब इन्होंने बहुत प्लान किया कि यहाँ करेंगे अटैक तो वहां पर उनको पता चल जाता था, यहाँ पर अटैक करेंगे उनको पता चल जाता था। तो फिर राजा को एक दिन बहुत गुस्सा आया, सबको इकट्ठा किया, बोला कि तुम्हारे में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो उस पार्टी में मिला हुआ है, इनको कैसे पता चलता है? लेकिन वो शैतान को पता लगाता है ना, तो वो क्या बोलता है आगे। कई बार ऐसा हुआ कि वो मारना चाहते थे लेकिन वो मार नहीं पाए। फिर आगे, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। एक बात मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर के लोग, किसके लोग हो? जितनी भी देर बैठो कम से कम बोलो, बाहर जाके कुछ भी बोलो आप, है ना? परमेश्वर के लोग हो। जितने लोग आपको घबराने की कोशिश करते हैं वो घबरा जाएंगे, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। कितने लोग आप घबरा जाते हैं, ऐसा हो जाएगा, है होता है क्या होता है, ऐसा हो जाएगा, है? शैतान तो यही तो करता है सुबह से, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, है? लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के लोग हैं, बड़े शैतान काम कर रहा है, उसके दूत काम कर रहे हैं, अरे उसके देखते ही है, हमारे पास तो है ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हालेलुया। अब उनको वो घबराता नहीं था,
परमेश्वर का दास नहीं घबराता था और वो लोग भी घबराते नहीं थे। लेकिन जब उनको पता लगा कि हर बार हम लोग फेल हो रहे हैं, इसका मतलब उस अराम के जो राजा का मन था क्या करने लगा? घबराने लगा। हालेलुया, बोलो मेरे साथ, आज तक तुम बीबी हो। हालेलुया, आज से अभी से शैतान के दूत मुझसे घबराएंगे। कभी भी नहीं घबराऊंगा, कभी नहीं डरूंगा। एक छोटी सी बात डराती थी करके, क्या डराती? कहीं ऐसा हो गया तो होता है नहीं होता? और वो चीज हमको बहुत डरा। और आपको परमेश्वर में अलर्ट रहना है। आपको बोलना है मेरे साथ दूत रहते हैं। मेरे साथ कौन रहते हैं? दूत रहते। सब निकाल देंगे, कोई नहीं निकाल सकता है। वो निकाल सकते हैं आपको? आप हिम्मत रखो, तब आपके पास में शक्ति है। मैं आपको आज वचन में हम लोग पढ़ेंगे कि आप हमारे पास शक्ति है कि परमेश्वर ऐसा काम करता है। हालेलुया। अरे उनको वो घबराने लगे, शत्रु क्या करने लगे? आज से मेरे शत्रु घबराएंगे। आपको अंगीकार करना है, मेरी हानि करने वाले डर जाएंगे और घबरा जाएंगे। फिर आगे पढ़ेंगे। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम लोगों में से, हमारे में से कौन इस्राएल के राजा की और का है? बोल रहा है तुम्हारे में से एक व्यक्ति ऐसा है, सारी खबर वहां पे देता है। कौन है मुझे बताओ। ऐसा करके वो राजा डर गया। शत्रु डर जाएंगे, आपको डराने वाले डरेंगे, बस आप वचन के अंदर खड़े रहना। फिर क्या बोला? उसके कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। ऐसी बात, हम तो इतने ईमानदार हैं कि तेरे लिए जीते हैं, तेरे लिए भूखे रहते हैं, ऐसी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हम, तो राजा कहता होगा तुम इतने ईमानदार हो तो हम हार क्यों रहे हैं? उनको पता कैसे पड़ जाता है? तो वो क्या कहता है? ऐसा नहीं। उसको शक हुआ कि शायद यहाँ से वहां कोई आदमी जाके बात करता है। उसने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल हम ईमानदार लोग हैं। अरे शैतानी मतलब परमेश्वर पर नहीं विश्वास करने वाला इतने ईमानदार है, तो परमेश्वर के लोगों को ईमानदार होना है कि नहीं होना है? हालेलुया। और हम तो है ही नहीं। ये जो अन्य जाति लोग ये बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल ईमानदार हैं, हम बिल्कुल यहाँ की बात वहां नहीं करते, लेकिन विश्वासी लोग तो करते हैं। करते नहीं करते? हाँ, पढ़ेंगे आगे। एलीशा जो वापस उसके हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू सयन की कोठरी में बोलता है। क्या कहा उसने? कि राजा हमारे में से तो कोई बात उसको नहीं बताता है, लेकिन वहां पर एक परमेश्वर का ऐसा दास रहता है। तुम सयन की कोठरी समझते हो? यस। क्या अपने सोने का कमरा? तुम्हारा सोने का कमरा तो अलग ही रहता है ना, कि बाहर रहता है, अंदर रहता है ना। तो बाइबल कहती है कि तू राजा सयन की कोठरी में, तेरे बिस्तर में रजाई ओढ़ के भी बोलता है, वो बात भी उसको पता चल जाती है। हालेलुया। शैतान एक पॉइंट जानता है, परमेश्वर करोड़ों पॉइंट जानता है। हालेलुया। शैतान एक रास्ता जानता है, परमेश्वर करोड़ों रास्ते जानता है। मतलब वो तेरे सिर के ऊपर से भी होके निकाल सकता है ना? उसके पास रास्ते हैं। कभी मत कहना कि ऐसा नहीं हो सकता है। आप परमेश्वर की सोच में बढ़ो, बस परमेश्वर की संगति में आप बढ़ो। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? इधर उधर भागने की जरूरत है फिर? कि राजा क्या योजना बनाता होगा, आपको भागने की जरूरत है? उसको तो, आपको तो अपने परमेश्वर की संगति में रहना है।
तुम बिस्तर में बोलते हो उसको पता चलता है। हालेलुया। तो शैतान वहां तक नहीं जा सकता है। यदि शैतान वहां तक जा सकता तो फिर वो तो कभी जीतने नहीं देता। शैतान जानता है, लेकिन कितना जानता है? थोड़ा सा जानता है। परमेश्वर पूरा जानता है। शैतान ज्ञानवान है, लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी है। शैतान शक्तिशाली है, इस बात को मैं मानता हूं, पर परमेश्वर सर्वशक्तिशाली। बोले मेरे साथ, परमेश्वर सर्वशक्तिशाली। शैतान से डरना नहीं आपको। वो रास्ता बंद कर सकता है, तो परमेश्वर उतना भी मास्टर है कि तू रास्ता कैसे बनाएगा वो पहले से बता सकता है। हालेलुया। जब ये बात राजा को पता लगी तो फिर राजा ने क्या कहा? तेरा पता। राजा ने कहा जाकर देखो कि वह कहाँ है। राजा ने क्या कहा? ऐसा आदमी जिंदा है, तो वो जब तक जिंदा है तब तक हम जीत नहीं सकते। आपको जीतना है तो शत्रु से ज्यादा नॉलेज रखना पड़ेगा। कितना को जीतना है भाई? शैतान से जीतना है कि आते जाना है? कोशिश ऐसी है कि इसको हराना है। क्या नहीं हराना? नहीं हराना तो वो कभी नहीं हारेगा। हराना है। हालेलुया। क्यों हराना है भाई? हाँ, क्योंकि परेशान कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हराना है ना आपको। तो बैठे बैठे बातें करने से हारने वाला नहीं है। यीशु के राहों पर चलना होगा आपको। शैतान आपके कब्जे में क्या? बाइबल कहती तेरे पैरों के नीचे होगा। हालेलुया। पर उसके राहों में आपको चलना होगा। बाइबल कहती है उस राजा ने क्या कहा? देखो थोड़ा सा पढ़ेंगे, वचन के अंदर ही मैं आपको ले जाऊंगा, ताकि वचन के अंदर ही सब कुछ है ना। आप पढ़ सकते हो, उसके अंदर गहराई। राजा ने कहा जाकर देखो कि कहाँ है वह। हालेलुया। क्या कहा? पकड़ो इसको, कहाँ पे है पता लगाओ। लोग आपके बारे में पता लगाएंगे। आपका घर कहाँ है शैतान पता लगा सकता है? हाँ, लगाएगा भाई। एड्रेस मालूम है इसको। कैसे नहीं पता लगा सकता? आप चंद्रमा पे रहते हो तो नहीं, अभी बात नहीं जाएगा वो ना, है ना। पर कोशिश करेगा, उसकी पहुंच है वहां तक भी। लोग कोशिश कर रहे हैं, चंद्रमा पे जमीन है तो मनुष्य की संभावना है, शैतान तो पहले पहुंच गया होगा। जाके देखो उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है। अरे उसने तो सुंदर बना, उबड़ खाबड़ वहां पे भी कर दिया होगा उसने। हालेलुया। 10-15 आदमी हमारे तो हवाई जहाज या रॉकेट जो भी ज्यादा तैयार करते करते साल लगेगा, वो तो 1 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर का एड्रेस मालूम है शैतान को? नहीं मालूम है? कभी अपन को ऐसा सेमिनार करें, बाइबल की स्टडी करें, एक डायरी और पेन लेके आए और अपन प्रार्थना से गहराई से, ताकि वचन से आपको कोई भी तोड़ मरोड़ करके सिखा नहीं सकता, आपको कोई भी मतलब गलत शिक्षा नहीं दे सकता। हालेलुया। करना है सर? करेंगे, प्रभु बोलेगा ना। हाँ, मैं आपको क्या कह रहा था? शैतान को आपका एड्रेस मालूम है? पता है। आप कहाँ रहते हो उसको मालूम है। आपका घर किधर है मालूम है। नहीं पता है क्या? अरे लोगों के पास तुम जरूरतों के पास जाओ, तुम्हारे घर के आगे नीम का पेड़ है, वो बता देता है। नहीं बता देता? सब क्यों बताता? उसको नॉलेज है ना। उस परमेश्वर ने बनाया था तो उसको बुद्धि दी थी, उसको पूरी उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। उसको सब